Hey babe. No, I'll be there. I'll see you soon. Bye. अरे वो देखो करण लूट रहा है। Oh my God. अरे देख रुको ना। Yes. 1 second. Thank you. आइए पेन दीजिए। हम तुम्हें रोज देखते हैं प्रैक्टिस करते हुए। मैंने कभी नोटिस नहीं किया। कैसे करते? हमने अपने आप को नोटिस होने ही नहीं दिया। हाँ? तुम्हारा चेहरा बहुत पसंद है। तुम कितने क्यूट हो। Okay. हमने ना तुम्हारा बहुत इंतजार किया, बहुत ज्यादा इंतजार। तुमसे मिलने के लिए स्वीटी पाई। Okay, मैं ऑटोग्राफ दे दूँ? एक्चुअली मुझे जाना देर हो रही है। वेट ना, हमने भी तो तुम्हारा कितना इंतजार किया है। पेन देना। पता है ये पेन अपने साथ कितने दिनों से ला रहे हैं? तुम्हारे ऑटोग्राफ। पहले साइन करो डार्लिंग, बाद में कीस मिलेगी। ओके ऐसे कैसे? यहाँ पे भी कर दो ना। आई थिंक हाथ पे कर दिया बेटर है, मैं चलता हूँ। ओके अरे करण, कैन आई किस यू? व्हाट? आई वांट यू करण। एक मिनट, तुम लोगों के घर में बाप भाई नहीं है क्या यार? मुझे छोड़ो यार। अरे रुको। क्यों? क्या हो गया? जी। अब ये इंसान दिन के वक्त खुलेआम रासलीला रचाने लगा। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। थोड़ी सी। चलो। अरे रुको। दी मुझे ना बाहर जाना है। तू पागल हो गई है? वहाँ हॉल का बहुत काम बाकी है और तुझे बाहर जाना है। क्यों? भैया चलो। अरे नहीं भैया मत जाना। दी मामला जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं। करण सर को हमारी मदद की जरूरत है। चलो ना हम चलते हैं। तेरा सच्ची दिमाग खराब हो गया। ये सब तो उसे पसंद है, लड़कियां उसके आगे पीछे घूमे। फ्लर्ट है एक नंबर का। उसकी ईगो बूस्ट होती है। खुश हो रहा है, खुश। अरे कुछ खुश नहीं हो रहा जी। देखो ना जी कितना सैड है, उनका फेस देखो कितना सैड है। खुश नहीं, उल्टा डरे हुए लग रहे, डरे हुए। हैंड्स ऑफ, छोड़ दो उसे। ओहो, पीछे ये सामान सब यही रह गया। मैंने सजावट का सारा सामान भिजवा दिया था, यही रह गया था। और प्रीता और सृष्टि को कहा भी था कि ये पहुंचा दो, वो लोग सारा डेकोरेशन कर लेंगे ना। पता नहीं प्रीता और सृष्टि कहाँ चले गए बीजी। सबर कर सकता, थोड़ा सा तो सामान है। चल मैं उठाकर तेरे साथ चलती हूँ। सामने कुमकुम भाग गया। नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग सारी सजावट कर लेंगे ना, तब आपको बुलाएंगे, ताकि आप हमारी गलतियां बताना। वैसे भी मेरी गलतियां बताने में तो आप सबसे एक्सपर्ट हो। चल ये भी ठीक है। फिर परेशान हो रही? अरे तुझे पता तो है कि वो दोनों बड़ी मार्केट तक गई हैं। आने में देर समय हो जाती है बेटा, आ जाएंगी। बीजी अगर पहले की बात होती ना तो मैं कभी भी टेंशन नहीं लेती, लेकिन जब से वो संजू का किस्सा हुआ है ना, पता नहीं क्यों मुझे इतनी टेंशन होने लगी। दोनों लड़कियां अकेली गई, कहीं वो सामने आ गया और गुंडागर्दी फिर से शुरू कर दी। तुझे एक बात कहूं सरला, अब तू प्रीता और सृष्टि इन दोनों की चिंता करनी बंद कर। पहले की बात और थी, अब वो दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा थी। अब ऐसा नहीं, अब उनके साथ ऋषभ और करण दोनों की दोस्ती भी है। वो उन पे जरा भी आंच नहीं आने देंगे। और करण वो तो क्या जवान, अगर किसी गुंडे ने हाथ भी लगाया ना तो वो धुलाई करेगा कि नानी याद आ जाएगी। कह तो आप ठीक रहे हो बीजी, अच्छा नहीं करती टेंशन, लेकिन इस सामान की टेंशन तो हो रही है ना मुझे। चल ना, मैंने कहा था मैं चलती हूँ। रुको बीजी, थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं लड़कियों। चलो आ जाएंगे। Hey, you two, just get lost, okay? तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? ओह अच्छा, आप लोगों को पता नहीं कि हम कौन है? मैं बताती हूँ ना, ये है करण सर की वाइफ। इसकी शादी कब हुई? पिछले 5 महीने से फॉलो कर रहे हैं हम इसे। हमने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। वो इसलिए नहीं सुना क्योंकि ये लव मैरिज है। इन लोग है ना पहले भाग के शादी करने वाले थे, लेकिन क्या है ना, नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाती, इसलिए नहीं किया। तो दोनों ने छुपकर शादी कर ली। सो गर्ल्स प्लीज, मेरी दी अपने पति से बहुत प्यार करती है। इनके लिए तो करण सर को छोड़ दो प्लीज। हम इसे नहीं छोड़ेंगे। और वैसे भी इतने दिनों बाद हमारा हीरो हमारे हाथ आया है और इसकी कार की कीज हमारे पास है। बस बहुत हो गया। खबरदार जो किसी ने मेरे बोलो। करण, मेरे करण को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मेरा पति सिर्फ मेरा
पीछे जरा पीछे, बाद में मत करना कि मैंने वार्न नहीं किया था। आप लोगों को अगर अपनी हड्डियां तोड़वानी है ना तो आओ आओ आके लड़ो, लेकिन तुम लोग ये बात नहीं जानते कि मेरी दी जूडो और कराटे चैंपियन है, ब्लैक बेल्ट है, ब्लैक बेल्ट। और हाँ, ये सिर्फ वाइफ ही नहीं, करण सर की बॉडीगार्ड भी है। अरे तुम लोग को आइडिया नहीं है कितनी बड़ी बड़ी चैंपियन। बस बस, इन्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं है, इन्हें मैं संभाल लूंगी। ए, अगर किसी ने अपने गंदे मुंह से मेरे करण को किस किया तो मैं उसके दांत तोड़ दूंगी, और अगर अपने गंदे हाथों से मेरे करण को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगी। इससे सही बोला, मैं जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ। अगर तुम लोगों को कोई शक है तो आओ आजमा के देख लो, आ जाओ, हो जाए दो दो हाथ, चलो। एक सेकेंड आ रही हूँ। हाँ? दे, पति धर्म की लाज रखना, देखा ये एक दूंगी। तुम सब लोग लड़कियां हो तो सबको एक एक मौका और देती हूँ। अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो लाओ करण की गाड़ी की चाबी और दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं इतनी धुलाई करूंगी कि दो पैरों पे तो घर नहीं जा पाओगी। चलो लाओ लाओ चाबी। क्या कर रही हो? इतनी आसानी से नहीं जाने दोगी? अपने जूडो कराटे का कमाल दिखाओ ना जल्दी से। देखो मैंने कुछ कहूंगा तो वो मेरी रेपुटेशन के खिलाफ है, बिकॉज़ हम करण लूथरा, आई एम अ लेडीज मैन, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन तुम तो नहीं बता सकती हो ना? हाँ जल्दी से प्लीज। बोलो, सिर्फ 5 तक गिनूंगी। 1 2 3 2 ना 2। चलो देख लो, यार रख ले अपने पति अपने पास। चलो दबाओ यहाँ से। फंसा दिया ना। पागल क्यों है? क्या बात है सृष्टि, बड़ा प्लान है। लेकिन एक बात गलत है, तूने साइको बोरिंग लड़की को मेरी पत्नी बता दिया है। आई एम सॉरी करण सर। ओ, एहसान फरामोश लड़के, एक तो तुम्हें उन पागल क्रेजी डेंजरस लड़कियों से बचाया, थैंक यू बोलना तो दूर, मुझे बोरिंग बोल रहे हो। हाँ तो बोरिंग ही बोलूंगा ना यार। तो तुमने अपने जूडो कराटे का कमाल क्यों नहीं दिखाया? बड़ी बड़ी बातें कर रही थी लेकिन कुछ किया तो नहीं। क्योंकि मुझे जूडो कराटे आता ही नहीं है। ओह, इसका मतलब तुमने झूठ बोला? हाँ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, झूठ सृष्टि ने बोला। मैं तो बस झूठ को आगे बढ़ा रही थी, उसे मेंटेन कर रही थी। मेंटेन कर रही थी? ऐसे सृष्टि ने एक झूठ वो बोला था कि तुम मेरी वाइफ हो। उसके बारे में क्या ख्याल है? सृष्टि, तुझे कहा था ना इसकी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसके लिए किया दीदी, क्योंकि आप मुझे करण सर की हेल्प करने से मना कर रहे थे। नहीं सृष्टि, तुम्हारी बहन तो है ही ऐसी, इसे दूसरों की हेल्प करने का बड़ा शौक है, लेकिन क्या करती है ना, अपनी विश को दूसरों की हेल्प का नाम दे देती है, एक्सेप्ट नहीं करती। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मेरी सबसे बड़ी क्रेजी बहन है, ये मरती है मुझ पे लेकिन बताती नहीं है सबको, यही इसका माइनस पॉइंट है यार। हाँ। है? सृष्टि, तू आप दोनों की लड़ाई के चक्कर में ना मुझे सुनना पड़ रहा है, बस हो गया, मेरे कान पक गए। अब अगर आप दोनों की बहस हो चुकी हो ना तो दी प्लीज ऑटो की तरफ आना, क्योंकि बिल बढ़ रहा है। बाय। कीज प्लीज। ये लो। क्या एक थैंक यू बोलने में इतनी जान जा रही है? करण लूथरा कभी किसी को थैंक्स नहीं बोलता। एक मौका मिलेगा ना, ये सारा एहसान उतार दूंगा। समझी मिस कड़वा करेली? ये क्या है? कड़वा करेला क्यों बोला मुझे? क्योंकि तुम हो ही कड़वी, लेकिन मेरी सेहत के लिए अच्छी हो। तुमने अभी भी मुझे उन लाल मिर्चियों से बचाया। यू जस्ट सेव्ड मी। और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने करण लूथरा को बचाया। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें बचाने का। मैं तो मना कर रही थी, सृष्टि को भी मना कर रही थी। मैंने कहा जाने दो इसे, ये तो एंजॉय कर रहा होगा, फ्लर्ट एक नंबर का। फिर तुम्हारे चेहरे पे ऐसी मुसीबत आई देखी तो आ गई, और वो भी तुम्हारे लिए नहीं, ऋषभ जी की खातिर। क्योंकि मैं जानती हूँ वो तुम्हारी कितनी केयर करते हैं। जब तुम्हें चोट आई थी तो देखा था मैंने उनका कंसर्न। आज तो उनकी सगाई है, तुम्हें कुछ हो जाता, उसकी वजह से सगाई में कुछ प्रॉब्लम हो जाती या उनका मूड ही ऑफ हो जाता तो मुझे बहुत बुरा लगता, इसीलिए बचा लिया। चलो चलो अब जाओ, तैयार होकर जल्दी से कुमकुम भाग्य हॉल आ जाओ। और हाँ, तब तक किसी मुसीबत में मत पड़ना, क्योंकि मैं नहीं होंगी तुम्हें बचाने के लिए।
मैं कम इन? आज तू नॉक करके आ रहा है? मेरे भाई की शादी होने वाली है, भाभी आने वाली हैं, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़े बहुत एटिकेट सीख लेता हूँ, थोड़ी बहुत तमीज सीख लेता हूँ। नहीं, क्योंकि भाभी आ जाएंगी तो ये नॉक नॉक का गेम तो शुरू हो जाएगा। तेरे लिए कुछ खास लेकर आया हूँ। क्या लगे है? ये देख, कैसा लगा? अब मेरे भाई की शादी है तो वो खास तो दिखना चाहिए, राइट? मेरा छोटा भाई मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया है। बड़ा हो गया। हाँ? ऐसे एक बात बता, तूने ये शादी करने का ड्रास्टिक स्टेप अचानक ही कैसे ले लिया? यार तू शादी कर लेगा तो मेरा क्या होगा? कौन सुबह आके मुझे कहेगा करण उठ जा यार, तुझे प्रैक्टिस पे जाना है, करण ये कर ले, करण वो कर ले, करण डिसिप्लिन में रहा कर, कौन मेरा भेजा फ्राई करेगा? अच्छा, मैं तेरा भेजा फ्राई करता हूँ। शुक्र मना तेरी लगाम कस के रखी है, वरना तुझे स्टार कौन बनाएगा? मेरी मान तो तू भी शादी कर ले। शादी कर लेगा तो तेरी वाइफ तुझे सुबह उठ के प्रैक्टिस के लिए भेजेगी, तेरी डाइट का ख्याल रखेगी, तुझे स्टार बनाने में भी हेल्प करेगी। ना बाबा ना, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। शादी ना बड़ी डरावनी चीज होती है, बिल्कुल वो जेल जाने के बराबर। ऐसा कुछ नहीं है करण। जब एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है ना, तो हमारी लाइफ को स्पेशल बना देता है, हमारी लाइफ को एक ऊंचे लेवल पर ले जाता है, हमारी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखता है, एक कंपेनियन बन जाता है जिसके साथ हम लोग सब कुछ शेयर करते हैं, अपनी लाइफ शेयर करते हैं। यू नो, इट इज ब्यूटीफुल। ऐसे क्यों देख रहा है? तुझे मालूम है ये सब बातें मुझे भी मालूम नहीं थी, मुझे प्रीता ने समझाई, और टेक्निकली उसके समझाने के बाद मैंने शादी के लिए हाँ करी। ओह, प्रीता ही वो लड़की है जिसकी वजह से मैं शादी नहीं करना चाहता। ऐसा क्यों करण भाई? एक मिनट, तू प्रीता की वजह से शादी नहीं करना चाहता? यार मतलब कोई रीजन नहीं है ऐसा, लेकिन मुझे डर लगता है यार कि शादी के बाद लड़कियां इतनी सीधी सादी होती हैं, कहीं शादी के बाद प्रीता ऐसी खतरनाक हो गई तो क्या होगा मेरा? स्टॉप दिस नॉनसेंस। प्रीता एक बहुत अच्छी लड़की है। भाई तू ना तू आंखों का इलाज करा अपनी, उसके बाद तेरी सोच बदलेगी। हाँ, तूने कभी उसका असली चेहरा देखा यार? कितनी पक 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 करती रहती है, मेरा दिमाग खा जाती है, उल्टे जवाब देती है मुझे यार। रिलैक्स, बिना रीजन के कोई ऐसा नहीं करता है ना। मेंटल है, साइको है वो यार, मुझे परेशान करने में उसे मजा आता है यार। मुझे तो डर है यार, कहीं प्रीता जैसी लड़की के साथ मेरी शादी हो गई ना, शादी के बाद कंफ्यूजन की वजह से कॉम्प्लिकेशंस। हाँ ऋषभ भैया, करण भाई ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं प्रीता का तो नहीं जानता, पर आमतौर पर लड़कियां ऐसी ही होती हैं यार। यू नो, शादी से पहले इतनी स्वीट, इतनी क्यूट, इतनी केयरिंग होती हैं, और शादी के बाद बिना वजह लड़ाइयां करती रहती हैं। और बेस्ट पार्ट ये कि चाहे आपकी गलती हो या ना हो, आपसे ही सॉरी बुलवाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप उसे टॉल बोल दो, अरे इसमें कोई बुरा मानने वाली बात है क्या? बताओ। और शादी के बाद ताने मारती है कि तुम उसके लायक नहीं हो, तब भी उसने तुमसे शादी कर लिया। और वो आपको शॉर्टी भी बुला सकती है। हाँ, और दाढ़ी वाला बकरा भी बुला सकती हैं। I mean, ये भी कह सकती हैं कि दाढ़ी वाला बकरा तुमसे बेहतर दिखता है यार। कम ऑन भाई, ये आपको किसने बोला? नहीं, वो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर शादी हो जाए और शादी होने के बाद ये बोले तो कैसा लगेगा यार मुझे? करण, मेरे भाई को कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता, बिकॉज माई ब्रदर इज द मोस्ट हैंडसम गाय इन द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स ऋषभ भैया। हमारा भाई बहुत हैंडसम है। क्या बात है मॉम, बड़े सोने लग रहे हो। थैंक यू पुत्र जी, आफ्टर ऑल तुम्हारी मम्मी हूँ। वैसे मैंने सब कुछ सुन लिया, तुम लड़के जो लड़कियों की बुराई कर रहे थे वो सब कुछ सुन लिया, और सुन के बड़ा अफसोस हुआ। वैसे एक बात बता दूं तो तुम्हारी सोच बहुत ही गलत है, नादानी है तुम्हारी। लड़कियां ऐसी नहीं होती। ऋषभ पुत्र, तू इन लोगों के बातों में बिल्कुल मत आना। लड़कियां तो बड़ी ही स्वीट होती हैं, जब वो प्यार करती हैं तो पूरे दिल से करती हैं। अपने पति के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए बिल्कुल नहीं हिचकिचाती। वो सिर्फ लड़ाई झगड़े नहीं करती, वो तो किसी भी हद तक प्यार करती हैं अपने पति को खुश रखने के लिए। और तुम लोग ने देखा है, जब से उसने शादी के लिए हाँ की है, उसके चेहरे पे कैसी मुस्कुराहट आ गई है। हाँ, तो मैंने प्रीता के लिए की थी माँ। ऋषभ पुत्र, तू इन लोगों के बातों में बिल्कुल मत आना। इनका बस चले ना तो ये तो सगाई होने से पहले ही तुड़वा देते। इन दो पगलों को क्या पता कि एक बीवी की अहमियत क्या होती है। लड़कियां तो बड़ी स्वीट होती हैं, बहुत क्यूट सी होती हैं, और जिंदगी जीने के लिए लड़कियां बहुत जरूरी भी होती हैं पुत्र। और तुम दोनों उन लड़कियों के बारे में सोचो जिनके बारे में सोच के तुम्हें शादी से घबराहट सी होने लगती है। I'm sure, अगर ध्यान से सोचोगे ना तो तुम्हें उन लड़कियों में भी जरूर कोई ना कोई अच्छाई नजर आ जाएगी। सैमी, कुछ सोच यार। कुछ मिला? ना, ओए खोते दे पुत्र, तुझे तो कभी कुछ अच्छाई नजर ही नहीं आती, बस हरदम लड़कियों से फ्लर्ट करते रहता है। सैमी, चलते हैं भाई।
वरना मॉम फिर से बोलेंगी। बेटा शादी कर ले, लड़कियां अच्छी होती है। ओए आज तो तेरी पिटाई है, आज तो तेरी खैर नहीं। ओए ओए क्या है ये सब? ये मैरिज हॉल है, ये दिख रहा है, लेकिन इसमें ऐसा खास क्या है? बीजी अरे मैं मजाक कर रही थी। जैसे ही मैंने हॉल में कदम रखा ना, मेरी आंखों को क्या ठंडक मिली और दिल में जैसे सुकून उतर गया। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा है। और क्या सजावट है ये। अरे सृष्टि, तूने तो कमाल कर दिया बेटा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी फिल्म के सेट पे आ गई। हमारे छोटे से कुमकुम हॉल को तूने तो एक महल बना दिया बेटा। सच सच, कुमकुम हॉल का ये रूप मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। थैंक यू सो मच दादी। अरे ये क्या है? वाह कितना सुंदर है, क्या सजावट है। और कलर स्कीम तो देख। दादी ये वाला कोना ना प्रीता दी ने सजाया है। सगाई वाला एरिया और बाहर का डेकोरेशन वो सारा प्रीता दी ने किया है। अरे वाह प्रीता, तूने तो कमाल कर दिया। दादी एक इस कोने का क्रेडिट माँ को जाता है। हाँ, माँ ने मुझे बताया कि ये सब कलर्स को कंबाइन कर ले और कहाँ से क्या करना है, क्या लगाना है, सब माँ ने बताया है। ये सब माँ की वजह हुआ है। प्रीता, ये सब हमारी वजह से हुआ है, हमने मिलकर किया। सारा क्रेडिट मुझे देने की जरूरत नहीं है। सरला, तबीयत खुश हो। सरला, जानती है ये सब कुछ कैसे हो पाया? इसलिए कि तुम सब में एकता है, और जहाँ एकता होती है वहाँ मजबूती होती है, वहाँ कोई भी काम किया जा सकता है। खास तौर पर तुझे कह रही हूँ, सुन रही है? अरे दादी आप मुझे नहीं, अपनी लाडली बहू को समझाइए, हमेशा मुझे डांटती रहती है। देखा बीजी, फिर से शुरू हो गई। अरे बात शुरू ही कर देती है हमेशा। अरे जब ये खत्म करे तब तो मैं चुप हूँ ना। जब से इस घर में आई हूँ ना 550 बार डांट चुकी है मुझे। बस ये मौका ढूंढते रहती है, रिकॉर्ड है इनका। एक मिनट सृष्टि, ये बात गलत है। मौका तू भी नहीं छोड़ती है, तू भी तो कितनी जबान लड़ाती है। अरे कभी कभी तू भी छोड़ दिया कर, जाने दिया कर बात को। लड़ना हर बात पर जरूरी नहीं होता। देखा, बड़ी बहन की बात सुन। कम से कम बड़ी बहन की बात तो सुन ही लिया करना सृष्टि। माँ आप भी कम नहीं है, वो तो बच्ची है, अकल की कच्ची है, लेकिन आप तो बड़ी हैं, ज्यादा समझदार। जाने भी दिया करो ना कभी कभी। अब जब बात प्यार से सॉल्व हो सकती है तो बहसबाजी का क्या मतलब? चलो तुम दोनों हाथ मिलाओ। पहले ये हाथ से पहले मिलाई। हे भगवान, देख लिया, बिल्कुल माँ बेटी एकदम एक जैसे। दोनों में से कोई भी अपनी गलती नहीं मानेगा। लेकिन एक बात बता, इनकी लड़ाइयाँ ना ज्यादा देर टिकती नहीं है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार है। प्यार तो बहुत है, लेकिन बीच में आ जाती है ईगो, इसलिए सब गड़बड़ हो जाता है। अच्छा चलो, सब कुछ भुला के एक दूसरे को गले लगाओ। चलो चल सृष्टि। अरे मैं तो रह गई। सरला, एक बात कहूँ, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता दूर हो गई। यकीन हो गया, जब तक प्रीता तुम लोगों के साथ है, तेरे और सृष्टि के बीच में कभी कोई दरार नहीं आएगी। कभी नहीं। अरे ये क्या आंसू? नहीं नहीं, मुझे पता है आपको जबरदस्ती मुझसे गले मिलना पड़ा, इसलिए आप रो रही है ना? दी देखा, ये नाटक कर रही है। अरे चलिए, बाहर बारात आ गई है। एक मिनट, सगाई है, शादी नहीं। ये बारात क्या होती है? जो भी है, आ तो गया ना। तुम दोनों पुनीत के साथ जाओ। हाँ, हम लोग रसोई में ना वेटर को बोलते हैं। अब बेटा वो जरा वहाँ पे पड़ी है ना माचिस, कैंडल जलवा। हाँ बीजी, आप रसोई की तरफ चलो ना, बोलो उसको। We are so sorry, we are so sorry, late, so sorry. आने में चलो चलो चलो। हाँ चलो चलो, ऋषभ का इंतजार कर लो। हाँ, गाड़ी तो हमारे साथ ही थी, कहाँ रह गई? भाई नहीं पहुंचा अभी तक? नहीं। ग्रेट। अरे ऋषभ नहीं पहुंचा और तू हंस रहा है? यस, खुश होने वाली बात है, क्योंकि हम लोगों ने शर्त लगाई थी, मैंने, सैमी और भाई ने,
कि कौन जल्दी पहुंचेगा। मैं रेस जीत गया। एक्सक्यूज मी भाई, मैं भी थी। हाँ ये भी थी। कृतिका को भाई ने मेरी कार में बैठाया ताकि मैं चीटिंग ना करूं, शॉर्टकट ना ले लूं। उसके बावजूद मैंने कोई चीटिंग नहीं की और मैं जीत गया। तो भाई को ये बात बता देना, मैं अंदर ख्याल चले। ये लड़का भी ना हमेशा मस्ती के मूड में रहता है। आप लोग चलो, मैं ऋषभ का इंतजार करता हूँ। जाइए मेरे क्या। अगर हमने जल्दी से कोई कदम नहीं उठाया तो ऋषभ प्रीता के इतने करीब आ जाएगा कि वो उससे शादी नहीं करेगा। मेरी सौतन प्रीता वो जीत जाएगी, मैं हार जाऊंगी। ओ गॉड, तो इस स्टूपिड प्रीता का ही पलड़ा भारी हो रहा है। ऐसे तो ये सबको इम्प्रेस कर देगी। नहीं करी ना, तुझे कुछ करना होगा। इसके गुड लक को खत्म करना होगा। ऐसे आतंक मचाना होगा कि ये सगाई का जश्न ही बर्बाद हो जाए।